और क्या कुछ देख पा रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे, उनसे जानकारी लेते हैं। तो वीरेश, कौन कौन से विमान आ चुके हैं? एयर स्ट्रिप पर हलचल दिखाई दे रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी KC 130 जे सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट से एक्सप्रेसवे पर जो खास एयर स्ट्रिप बनी है वहां कुछ देर में उतरने वाले हैं। लेकिन जो विमानों की संख्या है, अगर हम बताएं, भारतीय वायुसेना के 2 C-130 जे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एक्सप्रेसवे पर खास हवाई पट्टी पर उतरे हैं और एक C-130 जे जिससे प्रधानमंत्री मोदी वायुसेना के अधिकारियों के साथ होंगे। और इसके अलावा हम कहें तो 6 फाइटर जेट्स की लैंडिंग हो चुकी है। टेक ऑफ और ट्रक डाउन ऑपरेशन करेंगे ये सारे लोग। और इन लड़ाकू विमानों में 2 सुखोई, 2 मिराज और 2 ही जगुआर भी शामिल हैं। तो जो भारत की शान कहे जाते हैं, जो सैन्य शक्ति की शान कहे जाते हैं, वो सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर होंगे। और उस लिहाज से यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनमें उत्सुकता बहुत है और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस एक्सप्रेसवे पे कहाँ से हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज कहाँ से उतर आएगी। गांव के लोगों से हमने बात की तो उनके कौतूहल का विषय यही है। उन्होंने यही सुना होगा कि गांव में हमारे जो बेटे हैं, कि गांव के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं 90% जिनके बेटे बेटियां दिल्ली, बम्बई और कई जगह पर काम करते हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा। तो जाहिर सी बात है 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 का टिकट खरीदने की क्षमता क्रय शक्ति लोगों में बहुत हुई है। तो अब हवाई जहाज, गांव के लोग भी उनके बेटे बेटी आते हैं। तो गांव के लोगों का कहना है कि भैया मोदी जी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो सड़की है उस सड़कवा पे कैसे उतर जाएंगे, ये एक बड़ी बात है। जो जिनकी जैसी भाषा है, तो सुल्तानपुर के आसपास के लोगों में ये कौतूहल बहुत है कि हमारे बचवा आवत है तो लखनऊ उतरत है, लखनऊ में कोई गोरखपुर में उतरत है, कोई बनारस में उतरत है, तो कोई दिल्ली में उतरत है कि कैसे मोदी जी सड़कित कैसे उतर जाए। तो ये एक बहुत बड़ा उत्सुकता का विषय है। सबसे ज्यादा उत्सुकता इसी बात को लेकर है। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी की रैली सुल्तानपुर के आसपास हमेशा से 2014 से लेकर अब तक कई बार हो चुकी है और यहाँ की जनता उस भाषण को सुनती रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है वो केंद्र है कि ये जो जगुआर और फाइटर विमान और लगातार ये प्रक्रिया केवल मोदी जी आ जा रहे हैं तो ये नहीं देखा जा रहा है। पिछले 15 दिन से एयरफोर्स के लोग लैंड कर चुके हैं, यहाँ पर खुद मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को लैंड करना है। तो इसलिए वो बेहतर जो सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं उसके मद्देनजर वो 15 दिन से कैंप किए हुए हैं और बहुत सारे फाइटर प्लेन उतर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कहीं कोई चूक ना हो जाए प्रधानमंत्री जब उतरेंगे। तो उसके प्रैक्टिस के क्रम में लगातार हवाई जहाज, एयरफोर्स की जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके उड़ते को देखते हुए इनमें कौतूहल बहुत है और उत्सुकता है। तो उन्होंने हमसे भी सवाल किया कि भाई ये कैसे। हमने कहा कि अब मोदी जी ने देश के लिए बहुत आगे काम कर दिया है, अब उतरेंगे और आपके बेटे बेटी अब यहीं से लैंड कर जाएंगे। तो बहुत तेज हंस रहे थे कि भैया अब हमें क्या लखनऊ न जाना पड़े हमारे बचवा को, गोरखपुर नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली नहीं जाना पड़े। हमने कहा वो देखते रहिए मोदी जी अभी क्या क्या करने वाले हैं। हाँ, आपके गाँव के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए। तो मोदी के प्रति आस्था तो लोगों में, गाँव में बहुत है और मोदी के प्रति एक विश्वास भी है। विश्वास इस बात को लेकर है कि पूर्वांचल का जो ये एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिसे हम लाइफ लाइन कहते हैं अंग्रेजी में और जो धमनी कहते हैं हम हिंदी में, वो किस रूप में प्राणवायु के तौर पर विकास करेगा। पूर्वांचल की स्नेहलता आप भी रहने वाली है, पूर्वांचल का मैं भी रहने वाला हूँ। किस तरीके से लोग 6-6 घंटे, 8-8 घंटे में हिचकोले खाते हुए लखनऊ और दिल्ली के लिए जाते थे, कैसे अपने सफर को तय करते थे, कमर में दर्द हो जाता था। यहाँ से लखनऊ से अगर गाजीपुर जाइए तो लगता था कि अगले दिन पहुंचेंगे और काम नहीं होगा। अब 3 घंटे में गाजीपुर से पहुंच जाइए लखनऊ, प्रदेश की राजधानी, और फिर आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ के सीधे दिल्ली पहुंच जाइए। तो ये जो रोड के जरिए विकास का गाथा या माध्यम चुना गया है वो बड़ी बात है। देखिए, कहावत है कि अमेरिका ने रोड बनाया और रोड ने अमेरिका को बना दिया, चाइना ने रोड बनाया और रोड ने चाइना को बना दिया। तो ये रोड नहीं है, ये एक्सप्रेसवे नहीं है, बल्कि
इसे हम कह सकते हैं भविष्य की विकास गाथा है। इसके जरिए न केवल दिल्ली से निवेश आएगा, बंबई से निवेश आएगा, विदेशी कंपनियां यहाँ आएंगी और बहुत सारा जो हाईवे के आसपास का क्लस्टर है, जो इलाके हैं, वहां पर फैक्ट्रियां लगेंगी। तो ये एक रोड, केवल हम इसे रोड के तौर पर न देखें, बल्कि इसे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ का औद्योगिक विकास भी होगा। औद्योगिक विकास कैसे होगा कि जब तक सड़कें नहीं होंगी और आवागमन के साधन प्रचुर नहीं होंगे, रफ्तार भरती हुई गाड़ियां नहीं चलेंगी, तब दिल्ली, मुंबई और दुबई और अमेरिका से और लंदन से कोई आपको यहाँ इन्वेस्ट करने वाला या आने वाला निवेश करने वाला आएगा नहीं। तो इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके जरिए, इस पूर्वांचल विकास मार्ग के जरिए पूर्वांचल का विकास होगा। हम और आप सभी पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं और ये हम लोगों की एक सीख रही है और कि कैसे हम लोग मुश्किल से पहुंचते रहे हैं इन जगहों पर 6-6 घंटे, 8-8 घंटे की यात्रा करते हुए, धक्का खाते हुए। तो जाहिर सी बात है, ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो तय समय में, जैसा कि सरकार का दावा है, कम पैसे में और इसके अलावा जो लंबाई है, चौड़ाई है, जो विकास के रास्ते हैं, वो इससे आगे बढ़ेगा और ये एक मील का पत्थर साबित होगा पूर्वांचल के विकास में। ये एक सबसे बड़ी बात होगी। बिल्कुल वीरेश, देखिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उद्घाटन का जो वक्त है वो नजदीक आ रहा है। लेकिन अब इन तस्वीरों को और आप जिस तरीके से बता रहे हैं, इसकी विशेषता लोगों के जहन में है कि अब कब उनके हवाले होगा ये एक्सप्रेसवे। वीरेश जी, क्या कह रही हैं? वीरेश, ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री को लेकर किस तरीके की अपडेट आ रही है कार्यक्रम से जुड़ी हुई, और ये भी जरा बताइए कि आम लोगों के लिए कब तक ये हवाले कर दिया जाएगा कि अब ये खुल चुका है एक्सप्रेसवे। फंक्शन की बात कर पूछ रही हैं कि आम लोगों के हवाले। जी, तो आम लोगों में मैं भी आम लोगों में मैं भी शामिल आम लोगों में मैं भी शामिल हूं और इस उद्घाटन से पहले भी अखिलेश यादव भी इस रास्ते पर चल चुके हैं और एक चुनावी यात्रा में मैं भी गाजीपुर से लखनऊ का दौरा कर चुका हूं और ये सौभाग्य शायद आपको अभी नहीं मिला है, तो आइएगा कभी लखनऊ, कुछ दिन गुजारिए लखनऊ में और गाजीपुर में, तो रास्ते से आप सीधे गोरखपुर पहुंच जाएंगे अपने घर। तो ये रास्ता बहुत सुगम बना है, तेज रफ्तार का ये रास्ता है और कहा तो ये जा रहा है कि चाय लेकर अगर आप बैठ जाएंगे लखनऊ से, और वो मशहूर जो चाय की दुकान है वहां से कुल्हड़ वाली चाय अगर आप लेके बैठ जाएंगी तो बहुत सुगमता से, सरलता से पीते हुए आगे बढ़ेंगी और कहीं हिलेगा भी नहीं और पानी भी पीते हुए छलकेगा नहीं। तो ये स्मूथनेस है उसकी, ये जो शब्दों का प्रयोग है उस रोड के स्मूथनेस की बात हो रही है। तो कितना अच्छा बना है ये इससे जाहिर होता है। तो आप कभी आइए और जाइए गाजीपुर में, और वो ट्रैक्टर वाली जो सवारी आप करती हैं, ट्रैक्टर भी चलाएंगी तो उससे ज्यादा हिचकोले नहीं खाएंगी। बहुत स्मूथ रास्ता है क्योंकि मैं तो चढ़ चुका हूं इस रास्ते पे, अखिलेश जी भी चढ़ चुके हैं। और आज उद्घाटन होने के बाद पूरी प्रदेश की जनता जिसको मन करे वो चढ़े। फिर अखिलेश जी कल 17 तारीख को है, वो गाजीपुर से चढ़ेंगे और लखनऊ जाएंगे और याद दिलाएंगे कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ गुड्ढी है और कैसा वो बनाना चाहते थे, कैसा बना है। और राजनीति का वक्त है तो राजनीति होगी, तो राजनीति होगी तो हम चलाएंगे। अखिलेश जी जो बोलेंगे वो भी बताएंगे, प्रधानमंत्री जो बोलेंगे अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं वो भी दिखाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बताएंगे। देखिए, ये बताने और समझाने और दिखाने का वक्त है क्योंकि 2022 का चुनाव सर पर आ गया है। सभी इसके जरिए चुनावी यात्रा की वैतरणी को पार करना चाहते हैं, विकास के माध्यम से अपने को विकास पुरुष बताना चाहते हैं और विकास की सरकार बनाना चाहते हैं। और इसीलिए चूंकि देखिए, आप हम लोग कभी वो जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन हम लोग जाते हैं और पूछते हैं कि भैया किस पे वोट दे रहे हो, तो सब कहते हैं कि विकास चाहिए, सड़क चाहिए, हाँ पानी चाहिए, बिजली चाहिए। और भले जाति पे वोट पड़ता हो, धर्म पे वोट पड़ता हो, लंबी लंबी लाइन लगी हो, लेकिन सबको विकास चाहिए। तो ये ऐसा विकास है जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के रूप में योगी आदित्यनाथ की सरकार और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो दिखाएगी जनता को। क्योंकि फर्राटे भरते हुए जगुआर और लैंड करेंगे जब प्रधानमंत्री, तो उसका जो दृश्य होगा वो बेहद यहाँ के जो लोगों की का कौतूहल है उसे शांत करने वाला तस्वीरें भी आ चुकी हैं वो बहुत ही अच्छा होगा। स्क्रीन पर जो देख पा रही हूँ दर्शकों के सामने है इस वक्त, हलचल दिखाई दे रही है और
ये फ्लीट दिख रही है, तो ज्यादा वक्त नहीं है। जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश बता रहे थे कि फर्राटे भरने की तैयारी, जो उद्घाटन की प्रक्रिया जो अब औपचारिकता है, उसे बड़ी वृहद तरीके से पूरा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में वो तमाम चीजें जिसका इंतजार वहां पर बैठे तमाम लोग कर रहे हैं, टीवी स्क्रीन के जरिए दर्शकों तक भी हम वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। एयर शो की तैयारी है, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है। वीरेश कह रहे थे कि सारी चीजें फाइनल हैं। प्रधानमंत्री के आते से ही अब सारी चीजें शुरू होती भी दिखाई देंगी। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, तो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, इसके उद्घाटन का इंतजार हुआ खत्म। तस्वीरें आपके सामने हैं। सुल्तानपुर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीनों एयर स्ट्रिप पर हवा में उड़ान भरने के लिए वायुसेना की आन बान शान इस वक्त मौजूद हैं। अब से थोड़ी ही देर में ये तस्वीरें भी सामने होंगी और इनका गवाह बनने के लिए सुल्तानपुर में तमाम लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। बहुत बड़ा आयोजन है, आसपास से भी लोग मौजूद हैं और अब ज्यादा वक्त नहीं है जब एयर स्ट्रिप पर मौजूद तमाम लड़ाकू और मालवाहक विमानों को हवा में उड़ान भरता हम देख पाएंगे। अभी कैसी हलचल देख पा रहे हैं वीरेश? देखिए हलचल है और चूंकि एक क्षमता है टेलीविजन की, क्योंकि सिक्योरिटी के मद्देनजर हम जो सुविधा दी गई है दूरदर्शन के जरिए वो आप तो देख सकती हैं, पूरा देश देख सकता है और दर्शक देख सकते हैं, लेकिन जो टीवी के लोग हैं उन्हें सुरक्षा के मद्देनजर थोड़ा दूर रखा गया है। इसलिए टेलीविजन और दूरदर्शन के जरिए तो हम बता सकते हैं, लेकिन हलचल तो बहुत ज्यादा है और उत्सुकता ज्यादा है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और बड़ी संख्या में, तादाद में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की तादाद है और महिलाओं की तादाद इस लिहाज से है कि उनमें एक जो लगातार वो सुनती रही हैं और वो देखती रही हैं कि विकास होगा विकास होगा, तो विकास का जो प्रतिरूप है वो सामने है और उसके लिए प्रधानमंत्री आ चुके हैं और वो सारी विकास गाथा है वो भाषण के जरिए भी जनता को बताएंगे। तो यहाँ के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सुल्तानपुर के लोगों के लिए नहीं, बल्कि वो 9 जिले इससे जुड़े हुए हैं, लखनऊ से चलकर बाराबंकी, अमेठी होते हुए सुल्तानपुर और गाजीपुर तक वो जो रास्ते जा रहे हैं, उसमें जो विधानसभाएं हैं उसको भी एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री। राजनीति का अवसर है और राजनीति के मद्देनजर ही प्रधानमंत्री और अमित शाह के दौरे लगातार पूर्वांचल में चल रहे हैं। निर्णायक दौरे हैं क्योंकि ज्यादातर सीटों को भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल से जीत लेना चाहती है और यहाँ जो भी चीजें हैं, क्योंकि पिछली बार भी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना था ज्यादातर, और इसके जरिए लगातार माहौल गरमाने की कोशिश प्रधानमंत्री की। आप देखिए कुशीनगर आए प्रधानमंत्री, फिर दौरा उन्होंने किया सिद्धार्थनगर का, फिर बनारस गए, फिर हर जगह का वो दौरा कर रहे हैं, आज यहाँ पर हैं। तो यूपी में वो उन्होंने एक तरीके से कैंप कर दिया है। ये नई जो भारतीय जनता पार्टी है मोदी और अमित शाह की, वो किसी भी विधानसभा चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। बंगाल उदाहरण है, किस रूप में उन्होंने हल्ला बोला, 3 से 83 हो गए, सत्ता में नहीं आए लेकिन 3 सीट थी और 83 हो गए। तो इसी तरीके से ये स्ट्रेटजी है, पत्थर पर भी दूब खिलाने की कला आती है भारतीय जनता पार्टी के इस दोनों कर्णधारों को, जिसमें से एक कर्णधार आ रहे हैं और अभी फिर लखनऊ प्रधानमंत्री आने वाले हैं, उनसे पहले अमित शाह 19 तारीख को आ जाएंगे। तो अब ये उत्तर प्रदेश की धरती चुनाव की धरती है, इसमें आप हमेशा केंद्रीय नेतृत्व को देखेंगे, केंद्रीय नेताओं को और केंद्रीय जो मंत्री हैं उनको देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बदली हुई भारतीय जनता पार्टी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। ये यूटिलिटी का ध्यान रखती है, उपयोगिता का ध्यान रखती है और इसलिए हर चीज को अपने हिसाब से करती है और यही वजह है कि सबसे बड़ी संसार की ये पार्टी हो गई है और इसका जो रथ है, विजय रथ, वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, कहीं थमता है लेकिन फिर भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आज प्रधानमंत्री यहाँ है, प्रधानमंत्री गरजेंगे भी, बरसेंगे भी और सब कुछ बताएंगे। और जो राजनीति चल रही है 2022 के मद्देनजर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राजनीति का अखाड़ा हो गया है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स आ रही हैं कि जो आजमगढ़ और अन्य जगहों पर, गाजीपुर में जहां पुलिस को की रोक टोक नहीं है, वहां पर साइकिल से कुछ दूर तक यात्रा करके फेसबुक पर फोटो वहां के जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो लगा रहे हैं और इसके जरिए वो बता रहे हैं कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, जिसकी कल्पना, जिसका सपना
अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने देखा था, और उन्होंने जो सपना देखा था और साकार तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया, इससे कोई दो राय नहीं रख सकता है। उसका जो लेआउट है, उसका निर्माण है, उसका जो सारा कंस्ट्रक्शन है, वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार के दरमियान ही हुआ है। और आगरा एक्सप्रेसवे से तुलना जब इसकी होती है तो बातें बहुत सारी निकल के आती हैं, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा है, यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आगरा एक्सप्रेसवे से ज़्यादा लंबा है। ये 340-341 किलोमीटर का दायरा इसका है, जबकि आगरा एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का, 38-40 किलोमीटर लगभग ज़्यादा है। कम समय में बना हुआ है और कम पैसे में बना हुआ है, ज़्यादा क्वालिटी का है, ऐसा सरकार का दावा है। ये एबीपी गंगा क्यों दावा नहीं कर सकती, क्योंकि हमने सड़क तो बनवाया नहीं है। तो इसलिए जो सरकार का पक्ष है उसे हम रख रहे हैं, जो विपक्ष का पक्ष है उनका जो दावा है उसको भी हम रख रहे हैं, और ये जनता के ऊपर है, वो अपना फैसला देखेगी, सुनेगी, और जो रुचिकर होगा उसका ध्यान रखेगी। लेकिन जो चीज़ें आवाज़ एम्बियंस से आ रही हैं, जो वातावरण में, वायुमंडल में है, कोई सराहना कर रहा है, तो वो भी बातें एबीपी गंगा के जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले आपके बुलेटिन में एक माता जी से बात करवाया था, उनका कहना था कि किस रूप में मोदी ने काम किया इस देश में, किस रूप में उन्होंने प्रदेश में काम किया है, और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किस रूप में पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की विकास गाथा को आगे बढ़ाएगी। और जो बीमारू स्टेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, ये यूपी रहा है, जिसे उत्तर प्रदेश कहते थे बीमारू स्टेट में, इसे उत्तम प्रदेश बनाना, सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का काम और कवायद जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार कर रही है। ऐसा सरकार का दावा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। और रही बात इसकी राजनीति का, तो राजनीति स्नेहलता हो रहा है, और आप फेसबुक खोलिए, आपको तमाम ऐसे पोस्ट दिख जाएंगे समाजवादी पार्टी के, जो साइकिल पे चढ़े हुए 15-20 समाजवादी पार्टी के लाल टोपी लगाकर फोटो खिंचवाकर फेसबुक पे डाले हुए हैं, और समाजवादी पूर्वांचल विकास यात्रा की जय हो, समाजवादी पार्टी की जय हो, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे से वो फेसबुक और सोशल मीडिया पटा हुआ है। तो वो कहीं कहीं जहां पुलिस नहीं है, सुल्तानपुर के आसपास नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ी ज्यादा फोर्स है यहाँ पे, अर्धसैनिक बल लगे हैं, सेना के जवान है, एयरफोर्स के लोग हैं, और साथ ही साथ यूपी पुलिस के जवान हैं, पीएससी के लोग हैं। पूरी तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील है सुल्तानपुर के आसपास, और लखनऊ से सुल्तानपुर का दायरा, वो जगह, वो पैच पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आ रही हैं, तो मैं बताती चलूं दर्शकों से कि मंच की तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं, और मानकर चलिए कि अब इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका है। जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो तमाम चीजें इस तस्वीर के बाद ही शुरू हो जाती हैं, जिसे सियासत कहते हैं। अभी देखिए इस मंच से जो बातें होंगी, जो निकल करके संबोधन आएगा और उससे बिंदु आएंगे, वो बेहद अहम हो जाता है। लोगों की भीड़ खचाखच देखी जा सकती है। लगभग 1 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच है, जहां पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है। मंच की तस्वीरें आपके सामने हैं, तो सुल्तानपुर से सीधी तस्वीरें।